हेलो बेटा, आज हम कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, यानी कि हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड होती है बहुत सारे पर्पस के लिए। हमें पेमेंट्स करनी होती है दूसरे देशों में, दूसरे देशों से हमने कुछ खरीदा है, कुछ किसी से उधार लिया था, उसके पैसे देने हैं, तो अलग अलग तरह की पेमेंट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो देखिए वो पैसा हमें क्यों चाहिए। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, फॉरेन करेंसी हमें चाहिए कि अगर हमने किसी बाहर की कंट्री से कोई लोन लिया था तो जब हम उसकी रीपेमेंट करेंगे, उनका पैसा वापस देंगे, तो हमें उन्हीं की करेंसी में उनका पैसा हमें उन्हें वापस देना होगा। तो इसीलिए मुझे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे किसी और देश में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास उस देश की करेंसी होनी चाहिए। अगर मैं यूएसए में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मेरे पास यूएस डॉलर होने चाहिए। ठीक है। इम्पोर्ट्स, अगर मैं किसी देश से कुछ मंगवाती हूँ अपने देश में, तो वहाँ की जो कंपनीज हैं वो वहीं की करेंसी हमसे एक्सेप्ट करती हैं तो पेमेंट करने के लिए। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, मैं अब्रॉड में जाती हूँ एज ए टूरिस्ट या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ जाके अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रही हूँ तो मुझे फॉरेन करेंसी की नीड है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर किसी फॉरेन कंट्री में मुझे किसी को ग्रांट देना है, डोनेशन देना है, तो पैसा चाहिए। पेमेंट ऑफ इनकम, फॉरेन, मानो अब जो मैकडी वगैरह, अब बाहर की जो हमारी होती हैं फॉरेन, अब हमने कोई अपनी ब्रांच खोली हुई है, सपोज कीजिए रोहतक में मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, मैकडी चाहे बाहर की कंपनी है, पर यहाँ जो इनकी ब्रांच है वो हमारे वर्कर्स को पेमेंट किस में करते हैं, इंडियन रुपये में करते हैं। इसी तरह से जब हमने बाहर अगर कोई ब्रांच खोली है तो वहाँ पे अगर हमारे अंडर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट हम उन्हीं की करेंसी में उनको देंगे। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, अगर हमें कोई किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, फॉरेन करेंसी की नीड होगी, किसी भी तरह का हम व्यापार कर रहे हैं। अब सप्लाई, कंपोनेंट ऑफ सप्लाई, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वहाँ पे था हमें पैसा क्यों चाहिए। अब सप्लाई, लोगों को हमारा पैसा क्यों चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे थे हमें लोगों का पैसा क्यों चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं लोगों को हमारा पैसा क्यों चाहिए। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पे इम्पोर्ट था, यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट। क्योंकि हम यहाँ से चीज़ें जब बाहर बेचते हैं तो बाहर की करेंसी हमारी जो पेमेंट, हमें जो पैसा देगी हमारी करेंसी में देगी, इसलिए उनको इंडिया रुपी चाहिए हमारी पेमेंट करने के लिए। उनको हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको रुपी चाहिए। अगर वो हमारे देश में आके डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर दूसरे देश हमारी कंट्री में आके कुछ खरीदते हैं तो उनके पास रुपी होने चाहिए। अगर कोई लोन लेते हैं हमसे तो रुपी होने चाहिए। कोई आके हमें डोनेशन देते हैं तो रुपी की फॉर्म में देंगे। कोई रिसिप्ट, यहाँ पे जैसे अब उनको पेमेंट करनी है, मैंने कहा ना मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड वालों को हमारी करेंसी चाहिए। रिमिटेंस बाय द एनआरआई, जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं कुछ रिमिटेंस देते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए, रिमिटेंस में गिफ्ट वगैरह आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए, हमारी करेंसी चाहिए। क्लियर है। ये इंटरनल क्वेश्चन सब आप पढ़ लिया करिए। इसके बाद है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है जो करेंसी हमारे देश में आ रही है या हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है उसको मैनेज करना। इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, एट टाइम्स सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरवेन करता है। फिर भी सेंट्रल बैंक अपनी निगरानी बनाए रखता है सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिजायर्ड लिमिट, कि जितनी हमारी लिमिट है, जितनी हमारे को अलाउंस है, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना हो जाए। तो मैनेज फ्लोटिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर जरा सा भी स्लिप आउट हो गया तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, तो हमें इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा। विद ओकेजनली इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट, ठीक है, टू मैनेज द फ्लोट, वो ओकेजनली बीच बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हम इसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी कहते हैं। हाउ डज सेंट्रल बैंक एक्सेस, किस तरह से करता है, इट इज थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब उसको अगर मैनेज करना होगा तो वह कैसे करेगा, सेल और परचेज करके। व्हेन द सेंट्रल बैंक रियलाइज, जब सेंट्रल बैंक को लगता है, जब सेंट्रल बैंक को क्या लगता है, ध्यान देंगे इस लाइन पे, अच्छे से ध्यान देंगे। व्हेन द सेंट्रल बैंक रियलाइज दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिस्ट्रीट, जब हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, गिर रही है, तो अब हम अपनी वैल्यू को रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर कैसे करेंगे, बाय सेलिंग।
रिस्टोर कैसे करेंगे? बाय सेलिंग द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही होगी तो हम क्या कर देंगे, दूसरी कंट्री के जो डॉलर्स हैं हम उनको सेल कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। ऑन द अदर थिंग्स, इंक्रीज ऑफ सप्लाई, क्या होगा आपसे, जो आपकी सप्लाई है डॉलर्स इन द मार्केट बैंक बाय द सेलिंग, तो बैंक क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज होने के कारण डॉलर का प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम। फिर ये इसका रीजन है, इससे क्या होगा, जैसे ही वो सिक्योरिटीज को बेचेंगे ना, ये है स्टेप कि वो क्या करेंगे, इसका रीजन, इसको करने से होगा क्या, जैसे ही वो सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो क्या होगा, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी किसकी, डॉलर्स की मार्केट में। मार्केट में सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होगा, डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारी करेंसी के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा व्हेन ओइंग टू फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी, इंपोर्ट बिल ऑफ गवर्नमेंट लेके आए थे, लीडिंग टू हाई करंट डेफिसिट आपका आया था, ठीक है। व्हेन द सेंट्रल बैंक रियलाइज, अब ये देखो फिर से अगला स्टेप आपके लिए आया है, व्हेन द सेंट्रल बैंक रियलाइज, जब सेंट्रल बैंक को रियलाइज होता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ रही है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे, उस केस में वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फॉरेन कैन बाय मोर ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, यूएस डॉलर में ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट की डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर है? आपका जो पैरेट मार्कर से है वो रीजन है और ये स्टेप होगा जो हम करेंगे। तो ये एक तरह का एक क्वेश्चन है, फिर उसी में एक आंसर सेलिंग नाम से है, फिर उसका रीजन, क्वेश्चन फिर आंसर, ये इंटरनल क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो मैनेज फ्लोटिंग का आप मीनिंग यहाँ से पढ़ लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, वो मार्केट होती है जहाँ पे नेशनल करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, करेंसी को ट्रांसफर करना। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे क्रेडिट प्रोविजन भी हम प्रोवाइड करते हैं उधार में। हेजिंग फंक्शन होता है कि प्रोटेक्ट करना, रिस्क से बचना। आप आज के टाइम पे अपनी सप्लाई को लॉक कर लेते हो, एक्सचेंज रेट को लॉक कर लेते हो कि इस रेट पे आप आने वाले टाइम में क्या है, गुड्स लेंगे। ऑपरेशन, स्पॉट मार्केट यानी कि करंट मार्केट, ऑन द स्पॉट जो आप चेंज कर रहे हो। फॉरवर्ड मार्केट, आने वाले फ्यूचर टाइम में जो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो इसका डिफरेंस आप पढ़ लेंगे अच्छे से। स्पॉट मार्केट क्या है, करंट ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट कर रहे हो, इसमें आप फ्यूचर में डिलीवरी करते हो, इसमें जो रेट चल रही है वो लेते हैं। इसमें हम रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसमें हेजिंग अलाउड नहीं है, इसमें हेजिंग अलाउड। क्लियर है? तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके इंटरनल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इसके ये जरूर करना होट्स, स्पेशली इस चैप्टर के, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर के जितने भी आपको लग रहे हैं क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू।